राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, यहाँ वृंदावन में पहली बार आई हूँ और मेरा बहुत मन है गुरु मंत्र लेने का, और कहते हैं जब तक पति नहीं आप लेता तो सभी पत्नी को नहीं राधे लेती राधे, है। जय श्री ले सकते कृष्णा। हैं अलग-अलग। आपको हमारी वीडियो कैसी इसका लगी क्या विचार, कमेंट क्या बॉक्स समाधान में है? आप जरूर पति पत्नी बताइए। साथ में लेना चाहें आप तो भी सभी सही है, भक्तों अलग को अलग लेना राधे चाहें तो राधे। भी सही है। गुरुजी, मेरे पति तो नहीं लेना चाहते हैं अभी। कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। गुरुजी, हम आप ही की दीक्षा लेना चाहते हैं। कल सुबह 8:30 बजे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। क्या झूठ बोलते हैं आप? गुरुजी मैं झूठ बोलती हूँ ना कि मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, 12,000 रुपया मिलता है, तो उन्होंने मना, मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? वो मांस भी खाते, दारू भी पीते और मार पिटाई भी करते, तो उनको जलन होती है। तो मैं तो वो हमसे क्यों जलते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है, मतलब ऐसे अच्छा, कहते हैं। आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए हाँ। कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। ऐसे कितने पति मेरे से नाराज होंगे? तो मैंने आपका अपना भैया मानी हूँ गुरुजी, आप बहन कहिए मुझे। बिल्कुल बहन। हाँ, तो मैंने 12,000 रुपया मुझे कंपनी में मिलता है, तो मैंने 500 हर एक महीना में यहाँ दान करती हूँ। आप कि मेरे आप भाई इतना कर सकते हैं, तो बहन हो के मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तो आप जैसी बहनें हैं, हाँ। इसी से भाई आप सबकी सेवा कर पाता है। और नवंबर में आई थी, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, तो हमारे ससुर जी घर से आए थे, और जहाँ मैं वो करती थी ना पूजा, वहीं बैठ के दारू वारू पीते दोनों बाप बेटा, और मैं ड्यूटी चली गई थी और आई वहाँ से, तो जो किताब मिला था ना गुरुजी वो फाड़ दिए थे सब। कोई बात नहीं। पति कहाँ है? आए नहीं? मैं 8 दिन से गुस्सा के मारे मैं जब एकादशी करती हूँ ना, तब बहुत वो लड़ाई करते हैं, तो इसकी वजह से मैं 8 दिन से यही हूँ गुरुजी। बच्चे 4 है पे छोड़ के आई हूँ सबको। क्यों? गुस्सा के मारे आ गई मैं, पर मैं घर चली जाऊंगी कल। तो पति से बात हुई? बात फोन नहीं करते, फोन करती तो उठाते भी नहीं है ना, बच्चे से बात करने दे रहे हैं। तो अभी ढूंढ ना रहे होंगे आपको कि पत्नी कहाँ भाग गई, चली गई? नहीं, मैंने वीडियो कॉल करके बच्चे को बता दिया कि मैंने मामा जी के पास आ गया हूँ। बच्चे मामा जी बोलते हैं। अच्छा। हाँ। तो मैंने, आप इतना अच्छा काम करते हैं ना गुरुजी, जैसे मतलब आप कृपा कर दीजिए कि मतलब भक्ति मुझे मन नहीं लगता, कंपनी में काम करने में भी मन नहीं लगता है। नहीं, काम तो करिए। पति भी काम करते हैं? हाँ, वो भी करते हैं, उनको भी, वो 8 घंटे करते, मैं 12 घंटे करती। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं। पति को कितना मिलता है? उनको मिलता है मतलब 13,000 14,000। और जब से यहाँ पिछले आया था ना नवंबर में, तब से अचानक सैलरी उसका बढ़ गया 19,000। अच्छा है। अब मैं पूजा पाठ करती, मैं इतना करती, उसके ऊपर भगवान जी कृपा कर दिए। कोई बात नहीं, पति तो आपके ही हैं, पैसा तो कहीं से भी घर पे ही आ रहा है। पर मुझे नहीं देते ना गुरुजी, वो हमको नहीं देते हैं पैसा। क्या करते हैं पैसे वो का? अपने पैसा के पता ही नहीं चलता क्या करते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में नहीं खर्च? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो घर भर है आपका खुद का? कुछ गुरुजी घर और कुछ नहीं है मुझे, मैं मतलब वो में रहती हूँ किराए के मकान में। तो घर बनाओ ना आप लोग। मैं क्या करूँ गुरुजी अकेले में? तो घर नहीं, पति घर बनाने के लिए जगह है, जमीन? गुरुजी ससुर जी मेरा कुछ नहीं किए, मैंने बाप ना पति भी है, तो 20 साल हो गए शादी के, आज तक वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो पैसे उनको मिलते हैं वो और आपके पैसे मिला के? मैं 1 साल से ड्यूटी कर रही हूँ ना गुरुजी, तो मैं आपके आश्रम में 500 महीना दान करके भी 1 लाख रुपया मैंने रखी हूँ जमा करके। वाह, सही, अच्छा है। ऐसे पैसे स्त्रियां देखो पैसे बचाती हैं, और पुरुषों के पास इतनी अक्ल नहीं होती। गुरुजी एक बार बोल दीजिए कि वो लड़ाई उड़ाई ना करे, और थोड़ी अपना घर द्वार के लिए भी सोचे। 2 लड़की हैं या 2 लड़के हैं, मैंने सोचा। क्या नाम है पति का? बोल दो ना, सुरेंद्र। सुरेंद्र? हाँ। तो सुरेंद्र जी सुनो, आपकी पत्नी के पास 1 लाख है, आप भी कुछ पैसे जोड़ लो और उससे 2-4 लाख रुपए का एक छोटा सा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो। और प्रेम से बर्बाद क्यों करना है पैसे? आप हमसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, करते रहो, परंतु कम से कम अपने लिए तो घर बनाओ। हम तो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपना भला तो करो। सास ससुर सब भैया भाभी सब लोग छोड़ दिए जब से सुनने लगे, तब से यहाँ का सास ससुर कहते हैं कि अब हमारे बेटा को ताकत नहीं होगा, तुम्हारे वजह से बना के नहीं देती है। काय में ताकत नहीं होगा? मांस मछली नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं होगा। तो उस ताकत का करेगा क्या वो? अभी जितनी ताकत, उस ताकत से क्या कर लिया उसने? कौन सा पहाड़ पेल दिया? ये पहाड़ को धक्का मार के कहीं ले गया? क्या करे गुरुजी? क्या करेगा ताकत का? जिस ताकत का
जो ताकत भगवान की भक्ति में, समाज की सेवा में ना लगे, ऐसी ताकत का करेगा क्या समाज? मांस खा के ताकत इकट्ठी कर रही है, काय कर रहा, काय के लिए? सिर्फ सांसारिक भोग विलास के लिए। ताकत का यूज क्या है? जब आप किसी की सेवा करें, किसी का भला करें, किसी का पेट भरें, किसी के प्राणों की रक्षा करें, वही ना ताकत। ताकत गुरुजी मुझे ही गलत कहते हैं। गुरुजी मैं गलत हूँ, बताइए आप। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। क्या गलती है आपकी? आप कमा भी रही हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छी माँ हो, अच्छा काम कर रही, भगवान करें आप खूब तरक्की करो। गुस्सा के मारे मैं आ गई गुरुजी। बच्चे को राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। सबको राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरे को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करो न तीरवाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। वाह। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मेरे बच्चे दिल्ली से आए हैं आपसे स्पेशल मिलने के लिए। कल भी मैं आया था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आपसे मिल नहीं सका। नहीं, आप मिल रहे हैं, बताइए। गुरुजी मेरा छोटा सा प्रश्न है। बोलो। मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, मगर मेरी वाइफ जो है इस चीज़ पे विशेष ध्यान देती है। आप थोड़ा इनको ज्ञान दीजिए जिससे कि ये इस चीज़ को बिल्कुल त्याग दें। क्या ज्ञान दें? ये मांस मदिरा खाती हैं। कौन? मेरी वाइफ है। बात मैया मांस खाती। कौन? क्या पसंद है? मैं इनसे बहुत मिन्नतें करता हूँ कि ये सब छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत उनका सेवन कीजिए, मगर ये इसको नहीं छोड़ती। क्या खाती हो? चलो बताओ, क्या क्या खाना पसंद है आपको? गुरुजी बचपन से ही जो खाते हैं वही खाते हैं, मतलब स्पेशल कुछ नहीं है। जैसे सुअर वगैरह? जी नहीं नहीं, और अंडे वगैरह बस गुरुजी। अंडे? और अंडे की माँ? मुर्गे वो। मुर्गी भी? और अंडे का बाप? जी वो भी। मुर्गा? मतलब मुर्गा मुर्गी आप फिनिश कर लेती हैं। जी। और बकरा बकरी? वो भी सर। वो भी? जी। तो बकरे का खोपड़ी खाती हो कि पाँव? नहीं नहीं सर, वो सब नहीं हैं? बकरा खाती हो तो खोपड़ी तो खाती होंगी। जी। मैं बनाती भी नहीं हूँ, मतलब मम्मी के यहाँ से बन के आता है तो बनाती नहीं हूँ हाथ से। किसके यहाँ बन के आता है? मम्मी के यहाँ से। तो आपकी मम्मी? वो भी खाती हैं, वो भी सेवन करती हैं। तो मम्मी मतलब बकरे की पूरी दुकान लगाती है। जी समझ लीजिए, यही उनके यहाँ तो डेली बनता है। अच्छा आप बताइए, मांस खाना सही है? गलत गलत। नहीं सर। क्यों? आप तो खाती हैं, तो आप गलत क्यों कहती हैं? बस क्या करें गुरुजी, बचपन से खाया तो वही आदत है बस। तो मतलब कोई आदमी बचपन से गलती कर रहा है तो अभी भी इसलिए करेगा क्योंकि मैं बचपन से करता रहा हूं। सही है? यदि हमने बचपन में कोई गलती की है तो क्या अभी भी इसलिए करें क्योंकि बचपन में की है? क्या उस मछली को, उस मुर्गी को, उस बकरे को दर्द ना होता होगा? जी होता है। फिर आपके पास खाने के लिए विकल्प कितने सारे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी। किसी के पास कुछ ना हो खाने को तो वो मांस खाए, जी। पर आप क्यों खाएं? क्योंकि आपके पास तो विकल्प है, जी। इसलिए खाना चाहिए। जी नहीं। तो अब छोड़ देंगी आप? जी। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी मांस? माँ कसम। और अपनी माँ से भी बोलना कि वो भी ना खाए। जी। किसी की हत्या हम अपने स्वाद के लिए ना करें। जी। पक्का? जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है। क्या? इनको ये समझाओ कि बात बात पे बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके खाने के कारण ही इनको क्रोध आता है। अब नहीं खा, वो मांस खाने वाला तो क्रोधी होगा। अब नहीं खाएंगी तो हम नहीं करेंगे क्रोध। बोल तो दिया नहीं खाएंगे। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जी आपसे ना मेरा सवाल था कि मेरी मैया जो है वो पिछले 12-13 साल से एकादशी का व्रत कर रही हैं, पर उनको इस बात का ज्ञात नहीं था कि मतलब बहुत से गुरुजी बोलते हैं एकादशी को किसी को अपना दान नहीं देना चाहिए। पर मेरी बहन की जो बेटी हुई, जब वो पैदा हुई तो उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने वो दान दे दिया था। तो इससे कोई दोष तो नहीं होगा ना उन्हें? नहीं, एकादशी के दिन दान करते हैं। नहीं, उन्होंने अपनी एकादशी दान दी थी ताकि उसकी सेहत बनी रहे। तो किसको दान कर दिया? वो मेरी बहन की बेटी है। जब उन्होंने जन्म लिया ना तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो वेंटिलेटर पे थी। तो एकादशी किससे दान कर दिया? मेरी बहन की बेटी को दान कर दिया। बेटी कितनी बड़ी थी? बहुत छोटी थी, 2 दिन की हुई थी। मतलब खुद कर सकती थी तो वो दान कर रही है उसको जो कर नहीं सकती। हाँ। नहीं गुरुजी वैसा नहीं, मेरी मम्मी ने अपना एकादशी उनको दान दे दिया ताकि उनकी जान बच सके। अरे तो एकादशी का पुण्य, अपना पुण्य दे दिया जी। ठीक है, सही है। तो उससे कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं, दान तो पुण्य भी करते हैं ना लोग, पुण्य भी दान होता है। और वो एकादशी बोलते हैं कि एक बार उद्यापन कराना चाहिए, वो जरूरी है जी।
करना चाहें करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और गुरुजी मेरा एक सवाल था कि जैसे मैं किसी भी दुविधा में होती हूँ, किसी का जवाब चाहिए होता है मुझसे, तो मैं ठाकुर जी के आगे ना पर्चियाँ डालती हूँ। इंद्रेश जी महाराज गुरुजी ने ऐसा मतलब एक सुझाव दिया था, पर उसमें मैं और ज़्यादा उलझ जाती हूँ कि वो ऐसी ऐसी पर्चियाँ उठाते हैं ठाकुर जी कि मुझे समझ नहीं आता कि अब करना क्या चाहिए। तो आप प्रश्न क्या है पूछ लो ना। मैं जब भी किसी भी दुविधा में होती हूँ मैं ना ऐसा ही करती हूँ। जब भी कोई एग्जाम दिलवाना अभी होता क्या है, दुविधा है? अभी मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये है गुरुजी कि मुझे ना पढ़ने के लिए अपने स्टेट से बाहर जाना है, छत्तीसगढ़ से बाहर आना है, मुझे पढ़ाई करनी है उच्च शिक्षा। तो उसके लिए घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, और मुझे वो परीक्षा देना चाहिए कि नहीं। कहाँ जाना है आपको? मुझे बनारस जाना है पढ़ने। तो जाओ बनारस। पर वही ना गुरुजी, घर वाले नहीं मानेंगे, बोलते हैं अखिलेती तो मेरी बेटी है, तो कैसे जाएगी, क्या करेगी, नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? ट्रेन से चली जाना। तो बस आप एक बार उन्हें बोल दीजिए कि मैं बाहर जाके पढ़ सकती हूँ। क्यों नहीं पढ़ सकती? बस ऐसा है ना, माँ बाप इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि आजकल कुछ बेटियां पढ़ने जाती हैं जी। और वहाँ उनको प्यार व्यार हो जाता है। नहीं नहीं गुरुजी, ठाकुर जी बचाए रखें इन चीजों से बस। तो आप कसम खा लेना माँ से कि मैं किसी प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पढ़ूंगी। पढ़ लिख कर जैसे जा रही हूँ, जैसे चरित्रवान बेटी घर से निकल कर पढ़ने जाती है, ऐसे पढ़ लिख करके चरित्रवान ही वापस घर आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी मैं आपके सामने ही बोलती हूँ, मैं जैसे अपने घर से जाऊंगी वैसे ही मैं अपनी मम्मी पापा को वैसे ही मिलूंगी, बस मुझे पढ़ने की आज्ञा दी जाए। बिल्कुल दी जाए, सही है। आशीर्वाद बनाइए आपको पढ़ना प्लीज। चाहिए और माँ बाप को भेजना चाहिए, पढ़ाना जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी एक कंसेप्ट किया हुआ है, उतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। सही है। ये दिखा दो। अन्न भगवान का दिया प्रसाद है। पूरी धरती पर 65 करोड़ लोग भूखा सोते हैं और इतना अन्न बर्बाद जाता है कि 78 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। हम सही क्या है। करते हैं, शादी पार्टी में या कहीं भी भंडारा होता है तो बच्चों के खाने की थाली चेक करते हैं, तो उनको हम सम्मानित करते हैं। खाने की थाली चेक करने के बाद तो बच्चा बोलता है अंकल अंकल देखो मैंने भी खाना खाया है, पूरा खाया है, एक भी कण दाने का नहीं छोड़ता है, उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि पूरी इंडिया में 13.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, तो ये एक सब्जेक्ट स्कूलों में लागू हो अन्न के सत्कार के ऊपर। सही है। अन्न का हम सबको सम्मान करना चाहिए और अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अन्न का एक रत्ती एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेलो हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम बिजनौर से आए हैं, सुधा भटनागर जी। हमारे सारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए और हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए, देना है आपको। क्या गिफ्ट लाई हो मैया? दुपट्टा लाए, ठीक लाए। है। और अभी ऊपर में गुरुजी लेंगे। गुरुजी एक छोटा सा भजन गा दें, एक छोटा सा भजन। गाओ। मिठो मिठो बोल थारो काई बिगिड़े थारो काई बिगिड़े, राधे राधे बोल थारो काई बिगिड़े थारो काई बिगिड़े। ये संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काई बिगिड़े थारो काई बिगिड़े, राधे राधे बोल थारो काई बिगिड़े। हाँ। गुरुजी तो कहते हैं बारंबार, तप संयम सेवा ही जीवन का आधार। गुरुजी तो कहते हैं बारंबार, तप संयम सेवा ही जीवन का आधार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले और मान ले, ये संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठे मीठे बोल थारो काई बिगड़े। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, रुद्राक्ष की माला और तुलसी माला इकट्ठे गले में पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं। ठीक है सर। महाराज जी राधे राधे। जी मैं राजस्थान से दौसा जिले से आया हूँ और मैं पैसे से पत्रकार हूँ। पैसे से कि पैसे से? पैसे से मैं मीडिया का काम करता हूँ। जी मैं गरीब और जो अन्यायी करते हैं उनकी आवाज उठाता हूँ। तो एक्चुअली में महाराज एक प्रकरण हुआ मेरे साथ में, तो मैं एक प्रकरण को सुलझाने गया और गरीबों की आवाज बन के गया, तो पुलिस ने मतलब आरोपियों को बचाकर मेरे खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि मेरे पास उस घटना के तथ्य हैं पूरे। तो मैं, और इससे पहले भी मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, तो महाराज जी मुझे ये लगता है कि मैं सत्य का साथ दूं या छोड़ दूं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। सत्य के साथ ही रहना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए, और इसमें ही अड़चन है, इसलिए उनसे घबराओ ना और मन लगा के अपना कार्य करते रहो। पर गुरुजी बात यह है ना कि आज कल अगर कोई अच्छी आवाज़ उठा रहा है तो उसके पीछे कम लोग हैं और असत्य के पीछे पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो उसको कैसे मैं साहस कैसे इस लड़ाई से कैसे लड़ूं, ये मुझे ये मार्गदर्शन दे दीजिए। भाई लड़ना तो पड़ेगा, अर्जुन को भी लड़ना पड़ा, हर व्यक्ति को लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, आपको भी अपने लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। जी महाराज। लड़ते रहिए, जिंदगी रणभूमि है। जी महाराज जी, मेरा एक बेटा है, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम, जय श्री राम।
गुरुजी मैं भी साथ साथ राजस्थान से आया हूँ। गुरुजी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग पोस्ट पे कमेंट करते रहते हैं, जैसे आपकी पोस्ट पे, जबकि हमने देखा आप गौ माता के लिए भी इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, वृद्धाश्रम के लिए भी कर रहे हो, और भी बहुत तरीके से जो अन्य का देखा दिन भर 24 घंटे चलता है यहाँ पर। तो वास्तव में आप मतलब यहाँ पर सेवा कर रहे हो, ये तो हमने सबने महसूस किया। अब जैसे हम उन लोगों को कमेंट का उल्टा रिप्लाई कर देते जो आपको गलत लिख रहे हो, तो हमको कोई गलत थोड़ी होगा इससे? नहीं, उनको तो जवाब देना ही चाहिए, पड़ता सही है है, बिल्कुल। हाँ महाराज जी, इसलिए हमने जय श्री राम। सही है। गुरुजी मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। मेरा प्रश्न है कि एकादशी के दिन में तुलसी झाड़ में दिया भी नहीं जलाते, पानी भी नहीं डालते, पूजा भी नहीं करते, तो तुलसी विवाह तो एकादशी के दिन ही होता, तब उस दिन कैसे करते हैं? तुलसी को पानी डाल सकते हैं, केवल तोड़ते नहीं हैं। अच्छा, तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ दिया भी जला सकेंगे? हाँ, सब करिए।